सत्य पद में लीन हुआ गुरुगम लिया विचारा। सत्य पद में लीन हुआ गुरुगम लिया विचारा। अविगत भेद बताया सदगुरु जी, तब भेटा सर्जनहारा। प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव जो है वह अविगत भेद भी बताते हैं और अविगत ज्ञान भी बताते हैं, अविगत पुरुष से भी मिलाते हैं। तथा प्रथम ही हमें सदगुरुदेव की जो सैन और शब्द ज्ञान और विवेक है उन पे ध्यान देना है। जब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उन वस्तु के बिना हम कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदगुरुदेव ही हमारा कृपालु और दयालु है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाते हैं। जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, बंधन से मुक्त होना हो जा गुरु चरण पद पाए। बंधन से मुक्त होना हो गुरु चरण पद पाए। गुरु चरण कमल की दया से भव सागर तर जाए। गुरु के चरण कमल की छाया मिले तो वो पद से कम नहीं है। चरण कमल की दया और कृपा सर्वे ही पदों से ऊपर है। सदगुरुदेव की चरण कमल की दया और उनके नाम स्मरण और भजन और ज्ञान कोई कोई भाग्यशाली को प्राप्त होता है, जिनकी कृपा और दया से हम भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भवसागर पार तर जाते हैं और निर्बंधन निरेकार ईश्वर का दर्शन करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, साहेब एक अपर बल शक्ति गति है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु ज्ञान गहे नहीं कैसे पावे मोख। सदगुरु ज्ञान गहे नहीं कैसे पावे मोख। बिन स्मरण बिन भजन कौन मिटावे दोख। ए प्रिय सज्जनों, मोक्ष गुरु बिना कौन कर सकता है, और बिन स्मरण और नाम स्मरण बिन दोष और दुख कौन मिटा सकता है। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव कृपालु है, उनके चरण जाएंगे तो सर्वे दोष और कर्म सारे मिट जाएंगे और हम ईश्वर निर्बंधन निरेकार का समन करेंगे और अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करेंगे। आत्म तत्व को चीन के और परम तत्व की प्राप्ति करके और सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और निर्बंध का दर्शन करेंगे। प्रिय सज्जनों।